ऑल ओके। चलिए, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है मुझे कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, कल हमारी जो संख्या पद्धति का टॉपिक था, शुरुआती बेसिक वाला, संख्याओं की जानकारी, डेसिमल, होल नंबर, इंटीजर, वो हमने कल अपना टॉपिक को फिनिश कर लिया था। उसके बाद क्या है कि हमारा नंबर सिस्टम में ही यूनिट डिजिट टॉपिक रहेगा आज हमारा। नंबर सिस्टम एक लंबा चैप्टर है जिसमें बीच बीच में कई यूनिट हैं। तो जो कल हमारा टॉपिक था वो था डेसिमल का, होल नंबर का, वो शुरुआती फेज था। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन में कितना योगदान रहता है, उससे एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन फंसते हैं, उस सब के महत्व को समझते हुए यूनिट डिजिट को बहुत अच्छे से और बारीकी से और बिल्कुल बेसिक से और बहुत धीरे आराम से तसल्ली से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक होता क्या है? सपोज दैट कोई संख्या लिखी है, कुछ नंबर लिखे हैं 4, 5, 6, 8, 2। अब इसमें कौन सा नंबर इकाई अंक है? इस दी गई संख्या का कौन सा डिजिट है जो इकाई के अंक पर है, यानी जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो इकाई है। तो ये है जो वो है इकाई अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का जो शुरुआती अक्षर होता है, शुरुआती अंक होता है, वो उसका इकाई अंक होता है। ये इकाई अंक होता है, इसको दहाई अंक बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं। ये हमने बचपन में पढ़ा भी है, लेकिन क्या है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं चीज़ों को बड़ा आसान समझने लगते हैं, लेकिन वो वही आसान चीज़ जब एग्ज़ाम फंसती है ना, हमें लगता है ये तो आसान है, हमें आता है। जब एग्ज़ाम फंसता है तो हम सोचते हैं कि आता तो है, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो कमी की है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं। जो बेसिक चीज़ होती हैं वो क्लियर बहुत ज़रूरी होता है उनको करना, जो हमने नहीं किए हैं। जब नहीं करते हैं तो वहीं फंसते हैं। तब तो याद आता है कि काश उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे तो इस टॉपिक को हल्के में न लेते हुए, आसान न समझते हुए कवर कर लेते, पढ़ लेते, तो आज ये इस छोटी भी चीज़ पे नहीं फंसते। जब कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता ना एग्ज़ाम में, सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसका उतना दुख नहीं होता है। जब कोई छोटा क्वेश्चन हो, सरल क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, वो ना आप सॉल्व कर पाओ तो उसका बहुत दुख होता है, क्योंकि उसको क्या है कि मोस्टली बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, आप नहीं कर पाते हो उसको। टफ क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे तो बहुत लोग नहीं कर पाते, उसका औसत कम होता है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का औसत ज़्यादा होता है। तो जितने एक बार को एग्जाम में टफ क्वेश्चन छूट जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इजी क्वेश्चन छूट गया तो आप रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये सैकड़ा और ये होता है हजारवा, ये 10,000वां, ये क्रम चलता रहता है आगे तक, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, हमें यहाँ सिर्फ मतलब है अपने इकाई अंक से, माने तो यूनिट डिजिट से। तो हम यहाँ से यूनिट डिजिट समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है। संख्याएं दी हुई हैं, समूह में संख्या दी हुई हैं, यानी संख्याएं प्लस के साथ जोड़ी गई हैं, संख्याएं माइनस के साथ जोड़ी गई हैं, संख्या मल्टीप्लाई के साथ जोड़ी गई हैं। मैं अभी आपको प्रत्येक जो चीज़ मैं मुँह से बोल रहा हूँ उसको बाकायदा विद एग्जाम्पल, विद उदाहरण के समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि
जिस साइन के साथ जोड़ी जाएंगी तो उनका कैसे यूनिट डिजिट निकलेगा वो समझते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं आपका इकाई अंक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जहां संख्याएं प्लस के साथ आपस में जुड़ी हुई हों, जहां संख्याएं प्लस के साथ आपस में दी हुई हों, उनका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल में आप लीजिए, कोई संख्या दी हुई है 4, 5, 8 प्लस 9, 2, 7 प्लस 4, 3, 2 प्लस 9, 0, 0, 0। अब हमसे कहा गया है कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होता है। माने तो इसका इकाई अंक क्या होता है। हमें जो नंबर दिए गए हैं जो प्लस के चिन्ह के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, उन नंबरों का हमें यूनिट डिजिट बताना है। अब इसके क्या है कि दो तरीके हैं। एक जो ट्रेडिशनल होती हैं, जो हम बचपन से ऐड करते आए, जोड़ते आए, जब हमने जोड़ सीखे थे, हम ऐसे कोई चीज़ लिख लेते थे। हमें क्वेश्चन दिया सर जी ने करने के लिए कि लिखो ऐड करो, तो हमने लिख दिया 4, 5, 8, 9, 2, 7। ये जो तरीका था ना हमारा, बहुत पुराने ज़माने का तरीका, जहाँ बच्चे सीखा करते थे। शुरुआती बेसिक यहीं से सीखा है सबने, मैंने, आपने, सबने इसी प्रकार सीखा है। बच्चे आज भी सीखते हैं इसी प्रकार। तो या तो ये तरीका है कि इन सबको ऐसे जोड़ लो, उसके बाद जो इकाई अंक पर आए वो यूनिट डिजिट, वही आपका इकाई का अंक है। या फिर इसका जो तरीका हो, जो शॉर्ट ट्रिक हो, जिससे चीज़ें आसान हो, समझने में आए, फास्ट हो, वो तरीका। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, हमसे जब पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए, तो हम यूनिट डिजिट से ही मतलब रखेंगे ना। हमें मतलब क्या है पूरी संख्या से, कि पूरी संख्या में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे। तो आप देखिए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है। यहाँ 4, 5, 8 में यूनिट डिजिट है 8, 9, 2, 7 में यूनिट डिजिट है 7। 1 मिनट, हाँ, 4, 3, 2 में यूनिट डिजिट है 2, 9, 0, 0, 0, 9, 0, 0 में यूनिट डिजिट है आपकी 0। यानी यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 8, इन संख्याओं का यूनिट डिजिट है। तो हम यहाँ से लेंगे 8, 8। चिन्ह हमारा प्लस का है तो प्लस, यहाँ से लेंगे 7, 7। चिन्ह हमारा प्लस का है तो प्लस, यहाँ से लेंगे 2, 2। चिन्ह हमारा प्लस का है तो प्लस, यहाँ से लेंगे 0। अब इसको हम ऐड करेंगे। 8 और 7 कितना होता है? 15। 8 और 7 15। अब 15 ये इसका यूनिट डिजिट ये है इकाई, ये इसका दहाई डिजिट है, ये दहाई है। तो हम यहाँ से सिर्फ अपना यूनिट ले, हमें यूनिट से ही मतलब है, हम यूनिट डिजिट ही लेंगे। हमें नहीं मतलब जहाँ संख्याएं 2 हो जाएं उसमें से एक को छोड़ दो, अपनी यूनिट डिजिट पकड़ो बस। तो यहाँ से हमारी यूनिट डिजिट क्या निकली? 5, 5। यहाँ से आई है 2, कितना हो गया? 7। यहाँ से आया ये 0, 7 और 0 7। यानी हमारा जो उत्तर हुआ वो हुआ 7। इकाई का अंक हुआ हमारा 7। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से बैठ के ध्यान से समझेंगे, एक बार समझ लेंगे ना तो उसको भूलेंगे भी नहीं आप। ठीक है, तो बस शर्त ये है कि शुरुआत में आपको अच्छे से ठीक से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल में और देख लेता हूँ, इसके लिए प्लस का ही देख लेते हैं अभी, फिर जब प्लस का अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब आगे दूसरा माइनस का देखेंगे या फिर मल्टीप्लाई का देखेंगे। ठीक, तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है
9 2 0 0 प्लस 1 0 0 1 2 4 8 7। इसका हमें इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है कि इसका दी हुई संख्याओं का यूनिट डिजिट बताएं, यूनिट डिजिट बताएं। ये क्वेश्चन मार्क्स है, ठीक। तो सॉल्व करने का तरीका वही, कुछ ना इधर देखते हुए ना उधर देखते हुए, जो तुम्हें संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं का यूनिट डिजिट पकड़िए, जो साइन बीच में दिया गया है उसके सारे उसको सॉल्व कीजिए, उसको जोड़िए और आगे बढ़िए। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1। और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। क्लियर? 0 1 1 होता है, 1 और 7 8 होता है। ये हमारा आंसर। यानी यूनिट डिजिट में जहां संख्याएं प्लस के चिन्ह के साथ जुड़ी होती हैं उसको आप समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट जो संख्या प्लस में जुड़ी होती हैं उनका किस प्रकार निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि जहां संख्या माइनस के साथ जुड़ी होती हैं उनका किस प्रकार यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो बिना वक्त को गंवाए हुए हैं, वक्त की अहमियत को समझते हुए हम जो संख्याएं माइनस के चिन्ह के साथ जुड़ी होती हैं उनका यूनिट डिजिट देखते हैं, उनका यूनिट डिजिट किस प्रकार निकाला जाता है। चलिए उसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं। 4 8 6 माइनस 9 2 7। इसका निकालना है हमको यूनिट डिजिट। 4 8 6 माइनस के 9 2 7, इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो वही अपना, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। चिन्ह का है माइनस का। ये यहाँ जो संख्या दी हुई है जो उसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। अगर आप 6 में से 7 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा -1। ठीक। अब क्या लगता है यूनिट डिजिट माइनस में होता है? क्या यूनिट डिजिट माइनस में होता है? नहीं। फिर ये कि जहां हमारा आंसर माइनस में आए, यूनिट डिजिट निकालते वक्त जहां हमारा आंसर माइनस में आए तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हम प्लस के 10 ऐड कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम प्लस के 10 ऐड कर देंगे, बस दैट्स इनफ। इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 में से माइनस का 1 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 9। यानी ये आपका होगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। आई होप बहुत इजी है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, यही समझ लेते हैं। चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए और उदाहरण के माध्यम से चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। इसकी डिफाइन की कोई ज़रूरत नहीं है कि डेफिनेशन होना चाहिए। बाकी अगर आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट खुद समझ जाएंगे तो इसकी डिफाइन आप खुद भी नोट कर सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं। 4 0 0 2 माइनस 8 6 2, ये इसको यहाँ चलो लाइन खींच देता हूँ।
हम रेखा का सहारा लेते हैं, -13। बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? वही तरीका अपना, संख्या में इकाई का अंक पकड़िए, उसके सारे आगे बढ़िए, जो भी साइन आपको दिया है साइन का यूज कीजिए। यहाँ हमारा यूनिट डिजिट है जो वो है 2। चिन्ह काय का है? माइनस का। यहाँ काय का यूनिट डिजिट है हमारा 2, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। चिन्ह काय का है? माइनस का। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है हमारा? 3। यहाँ यूनिट डिजिट 3 है ना हमारा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा, जब यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये हमारा प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। ठीक, प्लस के 2 और माइनस के 2 ये आपस में कट जाएंगे, खत्म हो गए। यहाँ क्या बचा हमारा? माइनस का 3। क्या बताया था? जब भी कोई माइनस की दी हुई संख्याओं में आपका यूनिट डिजिट का आंसर माइनस में निकल के आता है तो हम उसमें सिंपल सा 10 जोड़ देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, वही हमारा आंसर होता है। यहाँ -3 निकल के आया है, यहाँ हम 10 को जोड़ देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 3 घटेगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 7। ये होगा हमारा यूनिट डिजिट। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट प्लस की संख्याओं का और माइनस में दी हुई संख्याओं और श्रृंखलाओं का किस प्रकार निकालते हैं। अब प्लस माइनस का तो आप सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। जो संख्या मल्टीप्लाई में दी होती हैं, जो संख्या गुणा में दी होती हैं, उनका किस प्रकार निकलता है, आइए वो देखते हैं। अब जो संख्याएं गुणा में लिखी हुई होती हैं उन संख्याओं को सॉल्व करके देखते हैं कि उनका यूनिट डिजिट किस प्रकार निकलता है। नंबर हम यही यूज करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे अपना। यहाँ साइन हम रखेंगे अब गुणा का, मल्टीप्लाई का। ठीक, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। ठीक, संख्या लिखेंगे 1 0 0 2, यहाँ लिखेंगे 2 8 7। बताना क्या है हमें? यूनिट डिजिट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ सारी संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई से जुड़ी हुई हैं। इन संख्या को यूनिट डिजिट निकालना है हमें। अब या तो वही तरीका कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए पूरे का, फिर जो उसका जो आंसर निकल के आए उसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, फिर उसके आंसर को इसमें कीजिए, या फिर जो हम अभी अपने तरीके से समझ रहे थे कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है कि संख्या कितनी बड़ी है, संख्या में क्या लिखा हुआ है, संख्या कहाँ तक जा रही है, क्या संख्या 1000 तक रुक रही है, 10,000 तक रुक रही है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ जा रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है कि हमारी दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। तो यहाँ हमारी दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट कितना है? 6। यहाँ हमारी दी हुई संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना है? 7। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 7। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो संख्याएं दी हुई हैं उनका जो बीच में साइन है वो हमारा मल्टीप्लाई का है। ठीक, हमने अपनी दी हुई संख्याओं में से जो हमारा यूनिट डिजिट था हमने उसको निकाल लिया। यहाँ हमारा 6 था, यहाँ हमारा 7 था, यहाँ हमारा 2 था, वहाँ हमारा 7 था। अब हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम प्लस के केस में और माइनस के केस में सॉल्व करते थे, निकालते थे यूनिट डिजिट, उसी प्रकार यहाँ लेंगे। यहाँ हमारा 6 का और जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 42, यानी ये आएगा 42, 6 सत्ते 42। ठीक, अब यहाँ 42 आ गया। मैंने क्या बताया था आपको कि जहाँ भी संख्याएं एक से ज़्यादा अंक में लिखी हुई हों तो वहाँ हमें सिर्फ अपना एक अंक लेना होता है, वो भी इकाई का यूनिट डिजिट लेना होता है। तो यहाँ हमारा यूनिट डिजिट कितना है? 2। तो यहाँ हम 42 से डिवाइड नहीं करें, 42 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 में,
हम अपना सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे। हमारा यूनिट डिजिट क्या है, हमारा यूनिट डिजिट कितना है 2, तो यहाँ से कितना आ रहा है 2, यहाँ से 2 लेंगे, बीच में क्या चिन्ह है मल्टीप्लाई का, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आएगा आपका 4। चिन्ह का है आपका मल्टीप्लाई का, कितना यूनिट डिजिट बचा ऊपर 7, 7 4 जा 28, और 28 में इकाई का अंक कितना है 8, यानी 8। ये आपका हो गया आंसर, यानी ये जो 8 है ये आपका आंसर हो गया यूनिट डिजिट का। तो आई होप आप प्लस वाली जो संख्याएं आपस में लिखी हुई होती हैं, एक प्लस के जो क्रम में जुड़ी हुई होती हैं, आप उनका इकाई अंक निकालना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। जो संख्याएं आपस में माइनस से जुड़ी हुई होती हैं उनका आप यूनिट डिजिट निकालना सीख गए होंगे, और जहां संख्या मल्टीप्लाई से जुड़ी होती हैं आप उसका भी यूनिट डिजिट निकालना सीख गए होंगे। अब क्या है कि जो ये तो हो गया यूनिट डिजिट का बेसिक। अब यहां से चलते हैं आगे, स्टैंडर्ड क्या होता है यूनिट डिजिट में, ये तो बेसिक हो गया बिल्कुल। ये मान के चलो कि अब आपको यूनिट डिजिट के बारे में पूरी जानकारी हो गई कि यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, अगर संख्या प्लस में तो कैसे निकालेंगे, संख्या माइनस में तो किस प्रकार निकालेंगे, संख्याएं मल्टीप्लाई में तो किस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए यूनिट डिजिट किसी भी संख्या में, कहीं भी संख्या लिखी हुई हो, कोई भी संख्या लिखी हुई हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हुई हो, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप मुझे बताइए क्या कोई भी दी हुई संख्याएं जो गणित में मौजूद हैं, जो अंक जिनकी गणना गणित के अंदर होती है, क्या ये जो यहाँ संख्या लिखी हुई हैं इनसे हटके, इनसे इतर क्या कोई यूनिट डिजिट हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि यही जो संख्या हैं 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, जो किसी भी दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट बनेगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोई संख्या दी गई हो, कहीं पर कोई भी नंबर लिखा हो, सपोज दैट यहां नंबर लिखा है आपका 4 5 6 8, यहां नंबर लिखा है आपका 8 9 2 0। तो आप देख रहे होंगे कि यहां इकाई अंक क्या है 8। 8 कहां गया आपका, ये गया। यहां क्या इकाई का अंक, यहां इकाई का अंक है आपका 0। 0 कहां गया, ये गया आपका। किसी भी संख्या में इकाई अंक होता है वो 0 से लेके 9 तक ही होता है। अब हम ये देखेंगे कि जहां संख्याएं लिखी होती हैं, यानी अब हमने जो प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई का तो देख लिया, अब हम देखेंगे जहां किसी संख्या पर अगर पावर लगी हुई है यानी घात लगी हुई है, तो उस संख्या का हम यूनिट डिजिट किस प्रकार निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, यहां आप समझिए एग्जांपल से, और यहां पे लिखा है 2 और इसकी पावर है 2, तो ये तो शॉर्ट पावर है, यानी शॉर्ट टर्म है, यानी छोटी संख्या है। जब छोटी संख्या है, छोटी पावर, तो हम इसको बड़ा आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। यानी 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। कोई हमसे पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जितना वो है यानी इसकी जो फेस वैल्यू है वो इसका यूनिट डिजिट होगी, क्योंकि इकाई में पहले से लिखा ही हुआ है ये। अब मान के चलिए आप, अब ये लिखा हुआ है 4 की पावर 2। अब हमसे कोई बोलता है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, तो इसका तो हो गया 4। अब इसका चिन्ह लगाएंगे बीच में हम, अब इसका हम करेंगे, यानी 4/4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16, और 16 का 6 यहां से लेंगे हम, और यहां 4 रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 6 4 जा 24, यानी 6 चौक 24, तब जाके हमारा निकल के आएगा क्या, यूनिट डिजिट।
यानी जहां संख्याओं की घात लगी होती है, जहां संख्याएं पावर में होती हैं, वहां अगर हम ये मान के चलो अभी तो छोटी संख्या है, यहां संख्या बढ़ती जाएं, 18 की पावर 256, ये तो हमने कर लिया। 4 की पावर 2, 4 गुणा 4 16 हो गया। अब क्या हम 18 का पावर 256 में 18 बार लिखें, 256 बार लिखेंगे उसको? नहीं ना। उसका जो ट्रिक होता है, उसका जो करने का तरीका होता है, वो हम समझेंगे कि इसका क्या तरीका होता है करने को, इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो आज हमने आपको बेसिक बताया है कि प्लस में और माइनस में और गुणा में संख्या किस प्रकार सॉल्व की जाती हैं, किस प्रकार यूनिट निकाला जाता है। अब हम देखेंगे कि जहां संख्याएं घात में होती हैं, जहां संख्याएं पावर में होती हैं, उनका यूनिट किस प्रकार निकालते हैं हम। तो ये जो इन जो संख्या दी होती है, जो संख्या पावर में दी होती हैं, उनका यूनिट निकालना हम देखेंगे कि इन संख्याओं का यूनिट किस प्रकार निकाला जाता है। तो देखिए, जो 0 से लेके 9 तक की संख्याएं हैं, इन संख्याओं के कुछ समूह होते हैं, कुछ नंबर होते हैं जिनका हम उपयोग करके, जिनका प्रयोग करके हम अपनी जो गणना है, हमारी जो इसकी जो निकालने की विधि है, जो सॉल्यूशन है, उसको हम आसान बनाएंगे। किस प्रकार? इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, 3 प्रकार में डिवाइड करेंगे कि किस प्रकार निकालेंगे। एक में रखेंगे हम 0 1 5 6 की लाइन खींचेंगे। एक में रखेंगे हम 4 और 9, और एक में रखेंगे हम 2 3 7 8। अब आप यहां देख रहे होंगे कि 0 1 5 6, यानी 0 1 5 6 ये यहां आ गया। 4 और 9 यानी 4 और 9 ये यहां आ गया। 2 3 7 8 यानी 2 3 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो हमारी 10 अंक के किसी भी संख्या में यूनिट डेट होने की संभावना होती है, संभावना की यही होते हैं, ये तो फिक्स हैं, वो हमने यहाँ पूरे लिख लिए। अब इनके माध्यम से हम समझेंगे कि इनकी क्या क्या अपनी खुद की स्पेशल क्वालिटी होती है, जिससे कि हम इनको देख के बता सकते हैं कि इनकी पावर का, यानी इनको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डेट क्या आएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको चाहें इन ग्रुप को तो नोट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आगे हम समझेंगे कि 0 1 5 6 में, 4 9 में, 2 3 7 8 में कि इनका जो यूनिट डेट होता है, अगर ये कहीं इकाई अंक में आ रहे हैं तो इनका यूनिट डेट हम किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसे आगे समझेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा साइड पे जाता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। आप इसको पोज करके लिख लेना। अब हम 0 1 5 6 को समझते हैं, बाकी 4 9 2 3 7 8 को हम बाद में देखेंगे। तो हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, हमारा 0 1 5 6 को समझते हैं। देखिए, कहीं पर भी दी हुई संख्याओं में अगर इकाई का अंक 0 1 5 और 6 आता है, 0 1 5 और 6 आता है, तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक एज इट संख्या ही होगी। यानी कि अगर अब मान के चलो ये लिखा है 1 0 2 0, इसकी पावर हमने लगा दी 2। अब बताइए इसका यूनिट क्या होगा? तो 0, ये क्या इकाई अंक क्या है यहाँ पे? 0। 0 की पावर 2 करेंगे, आंसर तो 0 ही आएगा। कहीं पर भी ये 4 नंबर में से कोई भी नंबर अगर इकाई अंक में दिख रहा है, उसकी पावर कुछ भी हो, वो अंक वही अंक लौट के आएगा इकाई अंक में। ये 0 का एग्जांपल देख लिया। अब आप देखेंगे, आगे देखते हैं एग्जांपल में 5 2 5
की पावर 256, बड़ी पावर ले ली मैंने। अब आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या तो 5 to 5 को 256 लगा के करेंगे तो कब तक कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, शायद तब भी समय से पहले नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा है, हमारा इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 आता है तो उसकी पावर कुछ भी हो, वो जो उसका आंसर आएगा इकाई का अंक का, वो वही संख्या लौट के आएगी। तो इसका आंसर 5 ही होगा। आप देखना चाहेंगे यहाँ इसका अंक कितना है, इकाई अंक 5। और अगर आप, अब मैं आपको डिविजिबिलिटी वो बताऊंगा, उसको सोच के तो आपको दिक्कत होगी उसमें, चलो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप इतना फिलहाल में समझिए, ज़्यादा गहरे चले जाएंगे तो आपको भी थोड़ा समझने में तकलीफ होगी। ठीक है, ये शुरुआती बेसिक क्लास है तो हाई चीज़ से, मतलब स्टैंडर्ड से समझाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगी। आप इतना ही मान के चलिए कि ये ट्रिक मान के चलिए आप, ट्रिक छोटी सी ट्रिक ये है कि 0, 1, 5, 6 कहीं भी लिखा है किसी भी संख्या में, तो इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 होता है तो पावर कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमारा अंक वही लौट के आएगा। ठीक, अब चाहे आप 6 को मान के चलिए, अब ये मान के चलिए 4, 5, 6, इसका इकाई का अंक 2, 3, 0, 4 कुछ भी हो, अगर यहाँ 6 है तो हमारा इकाई का अंक भी 6 ही बनेगा। अगर यहाँ ये मान के चलिए आप 1001, इसकी पावर 16, यहाँ इकाई का अंक 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक 1 ही आएगा। यही इसका उत्तर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं में कोई भी संख्या दी हुई हो, यानी कुछ भी संख्या लिखी हुई हो, जहां पर 0 से लेकर 9 तक की संख्या अगर यूनिट डेट में आती है, उसमें अगर 0, 1, 5, 6 ये 4 संख्याएं जो यहां दी हुई हैं, वो संख्याएं अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक वन का हिस्सा हैं, तो वो संख्याओं की पावर कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, वही संख्या वापस लौट के आएंगी। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार निकल रहा है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि 0, 1, 5, 6 में अगर ये जो संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है 0, 1, 5, 6, यानी ये किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक का हिस्सा बनती हैं, तो फिर चाहे उस संख्या की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर हमसे कोई पूछता है, क्वेश्चन इकाई का अंक पूछ रहा है, तो उसका इकाई का अंक वो स्वयं संख्या ही होगी। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब जो यहां से आगे की जो हमारा कॉलम था, यानी 4, 9 का जो बाकी बची हुई संख्याएं 2, 3, 7, 8, यानी यहाँ पे तो सिर्फ 4 संख्याएं हुई ना, 0, 1, 5, 6, अभी तो ये बाकी संख्याएं बची हुई हैं, उनकी बारे जो उनका यूनिट किस प्रकार निकालेंगे वो हम कल समझेंगे। आज हम इतना ही समझते हैं, एक दिन में ही ज़्यादा कर दोगे ना तो आपको भी पढ़ने में आलस आएगा। थोड़ा थोड़ा समझोगे तो आपका पढ़ने में मन भी लगेगा और खेल खेल में आप गणित सीख भी जाओगे। इकट्ठी क्लास हो जाएगी 1-2 घंटे की, आपको भी देखने का मन नहीं करेगा। इतनी लंबी क्लास 10-20 मिनट की क्लास होती है, 25 मिनट की क्लास होती है, तो आप ऐसे बैठ के खोल लेते हो कॉपी पेन लेकर के, तब भी आप चीज़ों को समझ जाते हो। लंबी क्लास जब होती है ना तो हम सोचते हैं कि थोड़ा समय निकाल के बैठेंगे। अब 1 घंटे क्लास है तो सोचेंगे 1 घंटे के लिए हमें थोड़ा सा एकांत मिल जाए, कहीं अकेले में थोड़ा बैठ जाए जहाँ शोर शराबा कम हो, तब देखोगे। तो ना वो शोर शराबा 1 घंटे का टाइम आप निकाल पाते हो और ना आप मैथ सीख पाते हो। जब कोई वीडियो 20 मिनट की, 15 मिनट की, 25 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, तो उसमें आप देखते हो कि छोटा एक टॉपिक जो होता है ना, एक टॉपिक हमारे समझ में आ जाता है। जब टॉपिक बीच में छोड़ते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन एक जगह पे लाके छोड़ेंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आती है और उसको समझने के लिए आपके मन में उत्सुकता भी होती है कि इससे आगे हम समझने के लिए चलो अगली वीडियो देखते हैं। तो क्या है, हमारी चीज़ें जुड़ती हुई चली जाती हैं और हम सीखते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ से जो आगे की क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, अगली क्लास लेंगे। जो यहाँ से आगे के नंबर हैं उनका उसका यूनिट किस तरह निकालते हैं वो हम कल देखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। आप सबका सपोर्ट और प्यार बहुत ज़रूरी है। आप यकीन बनाए रखिए कि बिल्कुल ईमानदारी और मेहनत के साथ
आपको कंटेंट रखा जाएगा, बिल्कुल अच्छा कंटेंट, और क्या कहते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए। कंटेंट की कोई कमी नहीं है यूट्यूब पे, मैं जानता हूँ इस बात को, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक से लेके चलूँगा, कोई स्टेप छोड़ूंगा नहीं। और क्या कहते हैं, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। नमस्कार, मिलते हैं कल। जय हिंद।